आशिक अली का वो ओवर कल काम कर गया था और 2 ओवर 15 रन 4 विकेट। सो खेल की शुरुआत होगी। अंपायर कल्याणी घोरपड़े, बॉलर एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर है अंपायर सुशांत मांजरेकर। मैच की यहाँ पर शुरुआत इजाज कुरैशी स्ट्राइक गेंद पर थे। पहली गेंद वैसे आकाश तेवतिया की जो डॉट में तब्दील हुई है ना, यानी कि डॉट गेंद के साथ इस इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। देखिए 6 ओवर का ये मैच रहने वाला है, जहां पर 1 ओवर यानी कि 6 गेंद आईएसपीएल ओवर भी रहने वाली है। और इस आईएसपीएल ओवर में हमने पिछले 3 दिनों में देखा है कई बार मुकाबले के अंदर उलट पलट फेर हुए हैं। इस बार थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था। डॉट में तब्दील हुई, एक और गेंद अच्छी है। देखिए पहली 2 गेंद हरीश दोनों गेंदों को डॉट में तब्दील किया यहाँ पर आकाश तेवतिया ने। पहली बॉल पर अच्छा क्षेत्ररक्षण बंटी का और दूसरी बॉल में बॉल का मूवमेंट, हाई आर्म बॉलिंग एक्शन। इजाज के पैर नहीं चले, वो थोड़ा दूर खेले थे, टेंटेटिव फुटवर्क। इस बार वाइड का संकेत मिलेगा, यानी कि रन जुड़ चुका है। बोर्ड के ऊपर 1 रन आ चुका है अतिरिक्त रन के रूप में, जहां पर वाइड का संकेत मिला। रनों की शुरुआत जरूर हुई है 1 रन से, और ये 1 रन अतिरिक्त का है। एक्स्ट्रा किसे पसंद नहीं है? आप अगर घूमने जाए, आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले, होटल में जाए एक्स्ट्रा चटनी मिले, मैच खेले एक्स्ट्रा रन मिले, फायदा ही फायदा। इस बार अभी तक इंतजार कर रहे थे इस गेंद का और उठाकर खेल दिया इजाज कुरैशी, निकाल दिया 6 रनों के लिए गेंद आउट ऑफ द पार्क। जिसका नहीं है कोई इलाज वो है इजाज का मिजाज। इजाज का मिजाज जिसने पढ़ लिया वो कामयाब हो गया, बाकी ला इलाज है इजाज। और ये भरपूर ताकत के साथ खेला गया शॉट, रेंज में आया। देखिए लगातार आकाश तेवतिया भी लेग कटर बॉल कर रहे हैं लेफ्टी के लिए, और कोई एंगल नहीं था। इजाज पहले 2 बार शॉट पड़े, लेकिन इस बार उन्हें पता था कि बॉल अब मेरे जोन में है, 6 रन। इस बार बैकवर्ड गली में वहां पर निकाला है, पहले सिक्सर अब चौका। पिछली 2 गेंदों के अंदर 10 बटोर चुके हैं इजाज। कहर बरपाती हुई बल्लेबाजी, थोड़ा समय लेते हैं इजाज, और लेकिन उसके बाद एक बार जब लय में आ जाते हैं तो इस बार देखिए आकाश तेवतिया के स्ट्रॉन्ग जोन में बॉल आती हुई और उसको गली से निकाल दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन चौका, 2 बैक टू बैक गुड शॉट्स। पॉइंट गली और थर्ड मैन ये फील्डर तैनात है, लेकिन अच्छा स्ट्रोक था। इस बार देखना होगा फाइनल के रीजन में लंबा पीछा किया जा रहा है। आखिरकार गेंद को रोकने की कामयाबी जरूर मिली है। तो देखिए लेग बाइस का संकेत मिला है वहां पर अंपायर्स का, 2 अतिरिक्त रन जोड़े जाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 13 रन, विकेट का वैसे कोई भी नुकसान नहीं। और इजाज कुरैशी फायदा उठा रहे, पहले 2 गेंदों को परखा था, सोचा था, समझा था, उसके बाद 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट्स भी लगाए। अच्छी शुरुआत हुई है देखा जाए तो, जहां पर गेंदबाजी में भी अच्छी शुरुआत आकाश तेवतिया की हुई, जहां पर पहली 2 गेंदों को डॉट में तब्दील किया था। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर जा चुके हैं। एक बार फिर फाइनल का रीजन और वाइड का संकेत मिला है। देखिए देख सकते हैं आप, ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। कुल मिलाकर 5 अतिरिक्त रन, जिस तरह से आपने कहा एक्स्ट्रा किसे पसंद नहीं है। और देखिए आकाश तेवतिया का स्ट्रॉन्ग जोन ऑफ स्टंप है, लेकिन ऑफ स्टंप पर वो चौका खाया तो आकाश लेग स्टंप पर गए और वहीं पर वो गलती कर बैठे। राइटी बैटर के लिए सही टप्पा था, लेकिन लेफ्टी बैटर के लिए वो वाइड के आते हुए रन। और यहाँ पर रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग, इन्होंने डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजा दिया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट की टीम है डिंग डोंग, जो खेलती है क्रिकेट किंग कॉन्ग जैसा, लाउड वाइड। स्कोर 18। हल्के हाथों से खेल दिया है इस बार, पॉइंट और कवर के क्षेत्र में सिंगल मिला है वहां।
और 19 पर पहुंचा है स्कोर। देखिए पहला ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के खेल के अंदर पावर प्ले का जो पहला ओवर था उसका फायदा उठाया गया है, जहां पर 19 रन जोड़े गए हैं। भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप जो होने वाला है नवंबर के महीने में, 1 लाख की एंट्री फी है, जहां पर चैंपियन होने वाली टीम के लिए 15 लाख की इनामी राशि, रनर्स के लिए 7 लाख, इंपैक्ट प्लेयर रहेगा, 16 टीम रहेगी और लीग मैचेस रहेंगे। एंट्री के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मिस्टर कुणाल दाते एंड मिस्टर चंद्रकांत सेठी। हेमंत बनियाल जी इस टूर्नामेंट के चीफ मेंटोर है और ये को स्पॉन्सर्ड बाय नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष है सागर दादा भिंताड़े और संदेश पाटे, अफजल मखदूम, अजय आवड़े, सचिन बाड़, ये उसके मेंबर्स है, रोहित हिंगे। 9,78,000 सब्सक्राइबर मीटर। अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब में जाइए और 70 स्पोर्ट्स टाइप कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रील्स और वीडियोस देखिए, मज़ा लीजिए। 70 आपके परिवार में सम्मिलित कीजिए, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, ताऊ ताई, जीजा साला, सभी की पसंद 70 लाइव। ट्रेनिंग का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, जहां पर राज आए हैं गेंदबाजी में, राज सिंह। और स्ट्राइक पर एक बार फिर होंगे एजाज कुरैशी। एजाज का ये स्ट्रोक कवर के क्षेत्र में, क्या खिलाड़ी को ढूंढ निकाला है, लेकिन सर के ऊपर से गई है गेंद 6 के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, दूसरा सिक्सर है एजाज कुरैशी के बल्ले से। भव्य शॉट, जैसे ही गेंद ने टप्पा खाया, शरीर से थोड़ा दूर खिले, स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग एंड स्ट्रांग, व्हाट अ शॉट। एजाज कुरैशी की यही खास बात है और इसीलिए पूरा पुणे, इंदापुर, दौंड, शिरूर, सब जगह लोग एक ही बोलते हैं, हमारा एजाज। जिस तरह वो बल्लेबाजी करते हैं, स्कूटरों में स्कूटर है बजाज और बल्लेबाजों में बल्लेबाज है एजाज। स्कोर पहुंच चुका है 25। इस बार स्लोअर गेंद, लॉन्ग ऑफ का रीजन, आउट ऑफ द पार्क, इनटू द फैंस, और ये लगा सिक्सर, बड़ा सिक्सर। एजाज कुरैशी के बल्ले से लगातार ये दूसरा सिक्सर। इंडिया कप में अपनी व्यस्तता के कारण खेल नहीं पाए, लेकिन खिलाड़ी जब आता है तो जगह अपने आप बनाता है। और बहता हुआ पानी और बैटिंग करता हुआ एजाज, इसको देखने का एक अलग मज़ा है। दोनों रुकते नहीं, दोनों थकते नहीं, दोनों थमते नहीं, ऐसा एजाज। मूड बना दिया आज रेड डेविल्स नोएडा। डिंग डोंग आरपी चतुर्वेदी साहब की टीम है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर देखिए, MUCC संबलपुर ओडिशा भी एक कंप्लीट टीम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त उनके गेंदबाज अनुशासन भरी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे। कुछ अलग करना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना होगा और बंटी पटेल जरूर इसके लिए काम कर रहे हैं। पहला विकेट मिलते ही वो मैच में वापस आने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, फिलहाल 31 बने और राज सिंह की गेंदबाजी हम पिछले 2 मैचेस में देख चुके, अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने, और किस तरह से गेम में वापस आना है वो बखूबी जानते हैं। राज सिंह ऐसे गेंदबाज है। 31 रन सामना करेंगे एजाज। ये देखिए, ये अच्छी गेंद, ये अब वापसी है, ये अच्छा कमबैक है। राज सिंह के लिए कहा गया जैसे ही कि अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, वहां पर ये डॉट गेंद करा दी है उन्होंने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है इजाज के लिए, क्योंकि इजाज को वो विड्थ नहीं देना चाहते। एक वाइड एंगल पेश किया, लवली बॉल, स्नॉटर। ये देखिए, इस बार स्क्वायर लेग का क्षेत्र और गई है गेंद आउट ऑफ द पार्क। वंस अगेन द सिक्सर इन दिस ओवर। ये तीसरा सिक्सर है एजाज कुरैशी के बल्ले से। अब यहां पर गलती गेंदबाज की है, लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखा और इजाज जो है ये इजाजत थोड़ी मांगता है, आ गया तो ठोक डाला। 6 रन। क्या करा रहे, 3 सिक्सेस लगाए हैं, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी राज सिंह ने इसके पहले की, जो डॉट गेंद निकाली, उसी तरह की गेंदबाजी दोहरानी होगी उन्हें।
ये देखिए हवा से बातें करती हुई गेंद गई थी वहां पर सिक्सर के लिए। और फिलहाल स्कोर पहुंच चुका है 37 रन। उनतीस रनों पर एजाज कुरैशी खेल रहे हैं 29 पर। फिर से इस बार मिड विकेट का रीजन, वहां पर अच्छी फील्डिंग हुई है। देखिए एक ही रन से संतुष्ट मानेंगे वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। एक जमाना था जब सनत जयसूर्य ऐसा खेलते थे और रोमेश कालूवतरना नॉन स्ट्राइकर एंड पर देखकर वो मजा लेते थे। योगेश पेंडकर कैप्टन के लिए इससे मजीद खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनका सबसे बेहतर बल्लेबाज इस तरह बल्लेबाजी कर रहा है। 11 बॉल 30 पर खेलते हुए एजाज और योगेश पेंडकर अब सामना करने के लिए तैयार। अच्छा स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से खेला है और आते ही 400 के स्ट्राइक रेट के साथ शुरुआत की अपनी बल्लेबाजी की कैप्टन योगेश पेंडकर ने। और योगेश पेंडकर फाइटर जेट है, लेकिन कभी कभी वो रनवे के ऊपर भी दौड़कर काम चला लेते हैं। इस बार टैप करते हुए बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था गैप में और पावर प्ले के ओवर्स में पावरफुल बल्लेबाजी दिखाते हुए रेड डेविल्स नोएडा डिंगडोंग पहले 2 बॉल में आकाश तेवटिया के सामने इजाज स्ट्रगल कर रहे थे। और कभी कभी ऐसा होता है, किशोर कुमार जी जब गाना गाते तो कभी पहली बार में सुर नहीं लगता, लेकिन एक बार सुर लग जाता था तो फिर किशोर दा के गाने सुनने के लिए लोग पागल हो जाते थे। आज भी एक भी दिन ऐसा नहीं है जब आकाशवाणी पर उनका गाना ना बजे। तो ऐसी इजाज कुरैशी की बात है, इस दी किशोर कुमार, ये कुछ भी कर सकता है। किशोर कुमार जैसे दुख भरे गाने भी उतने ही शिद्दत से गाते थे, हंसी मजाक के गाने भी उतने ही शिद्दत से गाते थे। और फिर जिस तरह इजाज बल्लेबाजी करते हैं, सिंगल डबल बाउंड्रीज सिक्सर्स, एक कंप्लीट बैटर। आपको मैं यहाँ पर 42 रनों की पार्टनरशिप, इजाज 11 बॉल 30, योगेश पेंडकर 1 बॉल 4। खजूर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे खजूर की वैरायटी है, आजवा, शहीदी, साफावी, मेजूल। तो ऐसे जो अलग अलग वैरायटी है वैसी वैरायटी इजाज की बल्लेबाजी में देखने मिल रही है। वाकई में दिल खुश किया है। वैसे बल्लेबाजी से पहले 2 गेंदों में थोड़ा सा झझूमना पड़ा था। देखिए भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप 15 लाख का पहला इनाम, दूसरा इनाम 7 लाख का। नवंबर में ये टूर्नामेंट 16 टीमों के बीच में होने वाला है। ये एक अच्छा टूर्नामेंट 70-70 लाइव पर वैसे दिखाया जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए आप इस चैनल को, फैमिली चैनल बनाइए। और कुणाल दाती जी और चंदू सेठी जी का आप संपर्क कर सकते हैं वैसे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल स्कोर हो चुका है 42 रन पहली 12 गेंदों के अंदर, यानी कि पहली 2 ओवरों के अंदर। पावर प्ले का जो भरपूर फायदा उठाया गया है फिलहाल मैदान के ऊपर। और देखिए इन 12 गेंदों के अंदर 11 गेंद पर स्ट्राइक पर रहे एजाज कुरैशी और उन 11 गेंदों के अंदर एक अच्छे रन बनाए गए, जहां पर 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक गेंद का सामना योगेश पेंडकर ने भी किया, उसके अंदर उन्होंने फायदा उठाया चौके के साथ। आशिक अली आए हैं गेंदबाजी में। देखिए परिवर्तन किया है गेंदबाजी के अंदर, जहां पर वाइड के साथ वहां पर शुरुआत आशिक अली की गेंदबाजी आपने देखी, 4 विकेट अपने पहले मैच में लिए थे। आशिक अली, इमाद इलू, नजीम गुल्ली, ये कुछ ऐसे बॉलर है जो बॉल हाथ में पकड़कर दौड़ते हैं ना, तो स्वर्ग में बैठा हुआ इंद्र भी तय नहीं कर सकता ये लेग ब्रेक आएगी कि ऑफ ब्रेक आएगी। इस बार देखिए एक बार फिर अंपायर का संकेत वहां पर वाइड का। टर्न और बाउंस दोनों था। आशिक अली थोड़ा सा शुरुआत में वक्त ले रहे हैं, लेकिन बीती रात उन्होंने जो गेंदबाजी की वाकई में MUCC संबलपुर ओडिशा टीम के लिए उन्होंने इतिहास रचा। और उनसे उम्मीद है कि आप हमें विकेट दिलाइए आशिक अली। स्कोर डेंजर जोन में जरूर है, लेकिन
परिस्थिति नियंत्रण में ला सकती है ओडिशा। चलिए निकाला है सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के रीजन में 6 में तब्दील किया है एजाज कुरैशी। व्हाट अ परफॉर्मेंस ऑफ बैटिंग बाय एजाज कुरैशी। और सिक्सर निकाल दिया। टीम के डगआउट में खुशी ही खुशी, क्योंकि खेल रहा है एजाज कुरैशी। 2 कदम आगे आके, मतलब एलन बॉर्डर किसी जमाने में जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट देखा हो, बॉर्डर वॉज डोमिनेटिंग बैटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इस तरह 2 कदम आगे आके ठोक देता था, और वैसे ही एजाज कुरैशी ने अपनी हुकूमत कायम की। मानो रबर स्टैम्प मार दिया, IJAZ एजाज। और अब यहाँ पर स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुँच गया 50 पर, और भव्य पार्टनरशिप 2 बल्लेबाजों में। देखिए जिस तरह से जब उनका स्कोर दिखाया जा रहा था कि पिछले 2 मैचेस में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, इस बीच वाइड का संकेत 51 बन चुके हैं, यानी कि और इससे अब रिफर किया गया है थर्ड अंपायर्स की तरफ। तो 2 मैचेस में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, और इस मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, जहां पर 36 पर बल्लेबाजी हो रही है। एजाज पेंटर के साथ आज लगभग पिछले 3-4 साल से ओपनिंग कर रहे हैं। एक्सेलेंट प्लेयर, और जिस तरह वो खुददारी से खेलते हैं, काबिल तारीफ। फेयर डिलीवरी। यस इट इज अ फेयर डिलीवरी। इस बार घुमा दिया है। वंस अगेन गॉन फॉर 6 एजाज कुरैशी। क्या बल्लेबाजी हो रही है। 42 पर पहुंच चुके हैं महज 13 गेंदों के अंदर, और वो जांबाज बल्लेबाजी करके दिखाई आज अपनी टीम के लिए, जहां पर रेड डेविल डिंग डोंग। फ्लैम्बॉयंट अंग्रेजी में एक शब्द है, फ्लैम्बॉयंट इनिंग्स। और जिस तरह वो अपने स्ट्रोक को आप देखें, विकेट के स्क्वायर, विकेट के सामने, विकेट के पीछे, दाएं बाएं, रनों की रंगोली सजाता हुआ वैगन व्हील अगर बनाया जाए तो दाएं भी इजाज, बाएं भी इजाज, आगे भी इजाज, पीछे भी इजाज, ऊपर भी इजाज, नीचे भी इजाज, दिल में इजाज, दिमाग में इजाज। इस बार देखना होगा सीधे बल्ले से, क्या ये गेंद एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर जाएगी। बिल्कुल द आंसर इज यस। इस बार चौका, ये चौके में तब्दील हुई है, और अब स्कोर चौके की सहायता के साथ 60 पर पहुंच चुका है। और हरीश सर, ऐसा लग रहा है कि आज हमें इस चौथे दिन में 50 के दर्शन होने वाले, ऐसा लग रहा है। और क्यों नहीं, दर्शक वो देखने के लिए बड़ी संख्या में छांव में बैठे हैं। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, मेकिंग रन्स इज अ स्किल, मेंटेनिंग रन रेट इज डिसिप्लिन, एंड मल्टीप्लाइंग रन रेट इज एन आर्ट। इजाज रन भी बनाता है, रन दुगने भी करता है, और रन रेट मेंटेन भी करता है। 3-in-1 क्रिकेटर ओपनिंग बैटर के रूप में अगर उसकी फहरिस्त बनाई जाए तो सरे फहरिस्त खिलाड़ी के रूप में उनका नाम आएगा। जाने दिया वैसे कीपर के दस्तानों में वाइड का संकेत मिला है। एजाज की बात की जाए तो 15 गेंदों के अंदर 46 रन बनाकर बल्लेबाजी हो रही है। ये देख सकते हैं, देखिए काफी बार फेंकी थी वो गेंद आशिक अली। फिलहाल स्कोर है 61, 61 रन। ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। Onside, or it is the first 50 of Gujarat Champions Trophy by Ejaz Qureshi. What a six! 16 गेंदों के अंदर 52 रनों की वो बेहतरीन पारी एजाज कुरैशी के बल्ले से, जहां पर 7 सिक्सर और 2 चौके लगाए गए, और चारों तरफ से तालियों की गूंज एजाज कुरैशी के लिए आ रही है। ये पहली 50 गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी की। वेरी वेल डिजर्व 50। पहले 2 बॉल उनका फुटवर्क नहीं था, लेकिन एक बार वो लय में आ गए ना, तो फिर हमने देखा क्या हो सकता है। इजाज ने कट, पुल, ड्राइव, स्वीप सारे शॉट्स खेले। 16 गेंदों में 52 रन। इजाज का मिजाज कोई पढ़ नहीं पा रहा है, और ये पिच को इजाज ने धोबी घाट बना दिया है यहाँ पर इस वक्त।
He is hitting them, taking them to cleaners, neat and clean hitting. इस बार सीधे बल्ले से एक बार फिर और जाएगी गेंद, एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर चौका। ये ओवर बहुत ही बड़ा बनाया गया है जहां पर 29 रन आए हैं अभी तक इस ओवर के अंदर और स्कोर पहुंच चुका 71। 3 ओवर यहां पर समाप्त। योगेश पेनकर 4 पर और एजाज कुरैशी फिलहाल खेल रहे हैं 56 पर। तो अर्धशतक के हाइलाइट्स आपके सामने आ रहे हैं। क्या बढ़िया स्टार्ट एजाज कुरैशी का। पहली 2 पारियों में ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। जब टूट पड़े गेंदबाजी के ऊपर, आकाश तेवटिया के ऊपर जो मोर्चा खोला और आशिक अली को तो बिल्कुल उन्होंने डोमिनेट किया। एक से बढ़कर एक शॉट्स, टाइमिंग, फुटवर्क, प्लेसमेंट, रनिंग बिटवीन द विकेट। 140 करोड़ भारतीयों में इस वक्त सबसे लकी इंसान है योगेश पेणकर, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने सबसे बढ़िया बैटर की बैटिंग को एंजॉय कर रहा है। सुपर डुपर इनिंग्स। केतन मात्रे ने 49 रन बनाए थे, लेकिन उससे एक कदम आगे निकल गए एजाज कुरैशी। और पहला अर्धशतक मुबारक हो। मुन्नवर राणा साहब का एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। ISPL SG बॉल ओवर स्टार्ट होगा। बादशाहों को सिखाया कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, तो एजाज कुरैशी एक ही हो सकता है, मुनव्वर राणा एक ही हो सकता है। और कलंदर बनाए जो बल्लेबाजों को, ऐसा खिलाड़ी बहुत कुछ सीखने जैसा उससे। 3 ओवर में 71 पूरे टूर्नामेंट में अभी तक नहीं हुए। रन इस तरह बह रहे हैं जैसे आसाम के चेरापूंजी में बारिश में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बहता है। और 3 ओवर में 1 बॉल योगेश पेणकर ने खेला है, 17 बॉल इजाज ने। लेकिन खैर अब KL मंसूर ISPL बॉल का ओवर करेंगे, ISPL SG बॉल। मंसूर की पहली गेंद अंडर एंड थ्रो जरूर कर दिया था, लेकिन स्ट्राइक घूमी है। और तीसरे अंपायर की मदद। अगला मैच LK स्टार आर्या रिबड़ा, लखन भाई सोनैया और शक्ति भाई की टीम है, और उनका मुकाबला होगा सरपंच 11 मंडाली बिस्मिल्लाह भाई की टीम है। दोनों टीम के कैप्टन इनिंग्स ब्रेक में टॉस के लिए आ जाए। और शुभ खान सरपंच 11 के लिए, और LK स्टार ये टीम के कप्तान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हितेंद्र सिंह जाडेजा, रनआउट की अपील की गई है। ये वो समय जब टीम एक साथ आ रही है, यस आना जरूरी है साथ में। बंटी पटेल को आपको टिप्स दे रहे होंगे, बंटी ऐसा नहीं, ऐसा करें तो कैसे होगा। कई बार जब आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं, आपके साथ के लोग आपकी मदद करते हैं। पर क्या पारी खेली है एजाज ने, निर्दोष, सुंदर, सरस, सलील पारी। दस विकेट। योगेश पेणकर आउट हो गए अंडर एंड थ्रो विकेट कीपर का, और नए बैटर के रूप में उतरेंगे अब नदीम धनौरी। बढ़िया कैमरा वर्क। नदीम धनौरी ये भी एक बहुत बढ़िया ओपनिंग बैटर है, राजस्थान से आते हैं। और
केएल मंसूर ने रनआउट के जरिए क्यों न हो टीम के लिए खुशखबर लाई है। कोशिश ये होनी चाहिए इस वक्त एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा की कि ये स्कोर को 100 के अंदर रखे। दिन का समय है, हवा चल रही है, उनके पास भी कुछ अच्छे बैटर है। थॉमस डायस खास करके फॉर्म में आ चुके हैं, बंटी फॉर्म में आ चुका है। आई थिंक दे हैव गॉट ग्रेट बैटिंग लाइनअप, पर 100 के अंदर रखना होगा और कोशिश करनी होगी। और दूसरी और इजाज की कोशिश होगी कि 100 के आगे जाए। नदीम धनौरी, इजाज का स्कोर है 56। 71 फॉर 1। भव्य पार्टनरशिप यहां पर पहले विकेट की 71 रनों की। और अब स्ट्राइक पर नदीम। इस बार ग्लांस करने का प्रयास था, बॉल गई वहां पर ठीक विकेट कीपर के पीछे। ग्लांस फ्लिक, ये शॉट है जहां पर आपकी कलाइयां मजबूत होनी चाहिए। जब मजबूत कलाइयों की मैं बात करूं तो आज सर विवियन रिचर्ड्स, जिन्होंने रिचर्ड्स को देखा है डोले शोले और मुंह में वो च्युइंगम और वो दहशत, बॉलर की आंख से आंख मिलाकर बात करने की। अरे उसको 30 यार्ड सर्कल नहीं मिला अपने जमाने में, न तो 25,000 वो भी ठोक देता। वक्त वक्त की बात है। 72 फॉर 1। बहुत बढ़िया स्क्वायर कट, क्या आंखों को ठंडक देने वाला शॉट है। स्क्वायर कट, पुल, स्वीप, लॉफ्टेड शॉट, हर प्रकार के शॉट्स इजाज ने आज दिखाए हैं। जैसे किसी अस्पताल में जाए तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, डायबिटोलॉजी। ऐसे इजाज के बल्लेबाजी में भी अलग अलग पहलू है जो दर्शकों को मज़ा दे रहे हैं। 73 फॉर 1। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए यहां पर एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा। धीमी गेंद, ओहो, बहुत ज्यादा वाइड टर्न और वाइड बॉल दी गई है। नूर भाई क्या स्कोर देख रहे हैं? देखिए जिस तरह का स्कोर बनाया जा रहा है, चौथा ओवर आईएसपीएल ओवर चल रहा है और आईएसपीएल ओवर के अंदर जिस तरह से हम मंसूर की गेंदबाजी देख रहे थे कि इस ओवर को खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। अगर देखा जाए तो ये स्कोर 90 के ऊपर पहुंचाया जा सकता है। इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर अभी तक केवल 89 रहा है। एक और बढ़िया बॉल, नीचे रहने वाली गोज अंडर बॉल। केएल मंसूर की एक क्षमता को देखते हुए जब पहले 2 ओवर में रन ज़्यादा बने, आपको लग रहा है नूर भाई के आईएसपीएल ओवर थोड़ा जल्दी लिया जा सकता था, 1 आध ओवर? क्योंकि इस टूर्नामेंट में 1-2 मरतबा हमने देखा है तीसरा ओवर ही आईएसपीएल ओवर हुआ है, वरना अमूमन 5वां ओवर आईएसपीएल ऐसी बॉल ओवर रहा है। तो आपको ट्रेडिशन के साथ नहीं चलना है, कुछ अलग हटकर करना लाजमी था। इस बार बढ़िया क्षेत्ररक्षण अजीत मोहिते का, क्योंकि अब वो आउटफील्ड में आ चुके हैं और थॉमस विकेट कीपर जा चुके हैं। जी बिल्कुल हरीश, देखिए आईएसपीएल ओवर के साथ केएल मंसूर का जैसे अब एक लगाव सा हो गया है। इन्हें हमने पहले भी गेंदबाजी करते देखा। आईएसपीएल जब जब ओवर दी गई वो केएल मंसूर के हाथों में दी गई और उन्होंने बहुत ही कम अतिरिक्त रन दिए आईएसपीएल ओवर के अंदर। लेकिन इस वक्त इजाज की लहर है, आई लहर किया कहर। शाम हो, दोपहर हो या फिर सहर, इजाज की लहर। इस बार स्वीप करने का प्रयास, अपील की गई है। केएल मंसूर द्वारा लाजवाब गेंदबाजी, स्टंप टू स्टंप, और मेरे ख्याल से इस पारी का ये बेहतर ओवर है एमयूसीसी के हवाले से। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ओवर रहा। फिलहाल आप आईएसपीएल ओवर देख रहे थे और जैसे रोका है, रनों के अंदर कटौती सी की है वहां पर केएल मंसूर ने। $70 सब्सक्राइबर मीटर, तो जरूर आप
यूट्यूब में जाएं, 70 टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। 9,78,146 पूरा ASPL ओवर। $74 for the loss of 1 wicket after 4 overs. अच्छा, एक चीज ये भी गौर करनी जैसी है कि इजाज स्ट्राइक से दूर है तो MUCC संबलपुर का फायदा है। आकाश तेवटिया को रिपीट किया गया है। 5 बॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आकाश 2 ओवर करेंगे, बाकी सब बॉलर को 1-1 ओवर मिलेगा। केएल मंसूर को 1 ओवर, आशिक अली को 1 ओवर देखा हमने, राज सिंह को 1 ओवर, 3 ओवर ये हो गए। 2 आकाश तेवटिया के हो जाएंगे 5, और आखिरी ओवर कौन करेगा इसके ऊपर एक सवाल या निशान। ड्राइव कर दिया थ्रू द लाइन, 1 रन और। एक अच्छी रिकवरी की कोशिश जरूर की जानी चाहिए। 100 के नीचे क्या, अब MUCC संबलपुर का टारगेट होना चाहिए 90 के नीचे, और उसके बाद टारगेट होना चाहिए 80 के नीचे। ये 2 गोल बनाकर चलना होगा बंटी पटेल और टीम को, और अगर वो इसको 85 के नीचे रख पाए, यकीन जानिए एक मैच बन जाएगा। बहुत स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है इस टीम के पास। विशाल है, थॉमस है, अजीत मोहिते है, बंटी पटेल है, दे आर हैवीली लोडेड बैटिंग साइड। जॉन्टी सरकार है, तो आई थिंक 85 के नीचे अगर रख दिया MUCC हैज गॉट गुड चांस। जी बिल्कुल, और बहुत ही बड़ा मैच बनने वाला है। फिलहाल 75 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। वाइड और फुल, बहुत बढ़िया कलेक्शन विकेटों के बीच है थॉमस का। आकाश तेवटिया राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। आजकल ये एक ज़्यादा ट्रेंड हम देख रहे हैं। राजू मुखिया, आशीष आगरकर, विजय गढ़वाली, प्रिंस, आकाश तेवटिया, राइट आर्म राउंड। ओवर पिच बॉल थी, धनौरी ने उठा दिया, धनौरी को लौटना होगा। तेवटिया को मिलता हुआ विकेट, ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए, और वापसी करता हुआ MUCC संबलपुर ओडिशा का कारवां। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि अगर रनों से रोकना है, रनों की कसौटी करनी है, तो एजाज को स्ट्राइक से दूर रखना है। आपने देखा 16 गेंदों के अंदर उन्होंने अपना 50 पूरा किया, उसके बाद केवल 3 गेंद खेलने का मौका मिला एजाज को। तो ये अच्छी गेंदबाजी फिलहाल MUCC उड़ीसा संबलपुर की ओर से हो रही है। ये अच्छी गेंद थी, वहां पर आकाश की विकेट निकाला है। अब आ चुका है जिमी दरबार। कुछ अलग करते रहना चाहिए। जब सब कुछ सही नहीं चल रहा हो तो कुछ छोटी छोटे चेंजेस आपके लिए काम कर जाते हैं। एक छोटा सा आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, वो एडवर्टाइज मुझे आज भी याद है। और एक छोटा सा आइडिया क्या कर सकता है, हमने देखा आकाश तेवटिया राउंड द विकेट आए और उन्होंने एक बढ़िया बॉल की, और वहाँ विकेट मिलता हुआ नदीम धनौरी लौटे। दूसरे विकेट का पतन। जिमी दरबार पहले मैच में 10, दूसरे मैच में 19, और ये तीसरा मैच। बहुत बढ़िया ग्राफिक्स 70 लाइव द्वारा। मुझे याद है पिछले साल छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण कोन में बारिश का टूर्नामेंट था, तो ये भी हमें पता चलता था कितना मीटर लंबा 6 गया है। मतलब टेनिस क्रिकेट में आविष्कार। इस बार बेहतर बॉल थी, टप्पा खाकर ऊपर उठी, गुडलैंड बॉल, और तीसरे अंपायर की मदद मांगी गई है ऑन फील्ड अंपायर कल्याणी घोरपड़े द्वारा। नूर भाई 71 पर कोई विकेट नहीं था, और उसके बाद 2 विकेट आए हैं, जो अच्छी बात है।
अगले मैच में आप देखेंगे LK स्टार RAR रिबड़ा बनाम सरपंच 11 मंडाली। जान इट इज अ फेयर डिलीवरी, यानी कि स्कोर रुका हुआ 75 रन। आकाश तिवटिया की बेहतरीन गेंदबाजी रनों से दूर रखा है। लेकिन पिछली 10 गेंदों के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ही कम रन खर्च हुए हैं। इजाज कुरैशी काफ़ी समय से नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, जो MUCC के लिए अच्छी बात है। 75 फॉर 2। अब ये खरा बॉल वाइड। लाइन और लेंथ पर नियंत्रण ये बहुत ज़रूरी है। आकाश तेवटिया का हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है और जब बॉल को रिलीज करते हैं उसका टप्पा कहाँ गिरता है, एक आदर्श टप्पा वो रख नहीं पा रहे हैं। 76 पे 2। बॉल हवा में रही, भंवरे की तरह घूमी है, लेकिन एक से ज्यादा मिलना लाजमी नहीं होगा। गेंद को रोका गया है। 2 विकेट पर 77 रन। 77 फॉर 2। वी आर इन ओवर नंबर 5। जो बिल्कुल ये 5वां ओवर चल रहा है और देख सकते हैं अब काफी देरी के बाद वहां पर स्ट्राइक एंड पर फिलहाल इजाज कुरैशी 77 बन चुके हैं। 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। और आकाश तेवटिया की आज वैसे तारीफ करने की, पहला ओवर थोड़ा सा खराब रहा था, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई है इस ओवर के अंदर। आखिरी गेंद रहेगी वैसे इस ओवर की। एक और अच्छी गेंद वहां पर आकाश तेवटिया। आखिरकार यहां पर ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर समाप्त हुए, 77 रन, 2 विकेट का नुकसान। 2 ओवर 20 रन, 1 विकेट आकाश तेवटिया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप। ये टूर्नामेंट दरअसल में हरणगाम में होने वाला था। वॉर की सिचुएशन की वजह से बदलापुर शिफ्ट हुआ और बारिश की वजह से अब ये नवंबर में होगा। हमारे चीफ मेंटोर हेमंत बनियाल और साथ में हम आभारी हैं नीलेश दादा भिंताडे स्पोर्ट्स फाउंडेशन के। 15 लाख 7 लाख ये इनामी राशि नवंबर के महीने में 16 टीमें और ये इजाज हाफ सेंचुरी बताई जा रही है। जितनी बार देखो दिल नहीं भरता। आखिरी ओवर लेकर आ रहे विजय सरकार। इंडिया कप में इन्होंने जो ओवर किया, 6 बॉल 7 चाहिए थे और फिर वो एक समय आया जब अफजल मखदूम और धर्मेश जोशी इनकी उंगलियां उनके मुंह में थी, जब थॉमस ने वो एक बॉल पे 6 रन बनाए और वो मैच जिता दिया। इतिहास हो गया। तो विजय सरकार तुरंत गुगी भाई ने अपने पास बुला लिया। ये उनकी खास बात है। लेकिन विजय सरकार MUCC संबलपुर ओडिशा में चले गए। आना जाना लगा रहता है। 58 पर इस बार स्क्वायर कट लगाना चाहते थे। बॉल थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। आउटफील्ड बहुत तेज है। थर्ड मैन पर कोई नहीं था और जिमी का चौका। हरीश सर, हम जब IPL देखते हैं 2020 टीवी पर देखते हैं तब लिखा हुआ था टाइम सिंस लास्ट बाउंड्री, तो काफी देरी के बाद ये बाउंड्री आई है वैसे इस मैच के अंदर। जिमी अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त ये आखिरी मौका है रन बनाने का और स्थानिक खिलाड़ी है, सूरत के है, ब्रांड एम्बेसडर है हमारे प्रदीप पाटिल और जिमी दरबार।
विजय सरकार की राइजिंग डिलीवरी और यहां पर रनआउट के रूप में विकेट गिरेगा। अब देखने वाली बात है कि आउट कौन होगा, लेकिन विकेट गिरा जरूर है। 81 पे 3 और इजाज मेरे ख्याल से चल चुके हैं अब डगआउट की ओर। लेकिन क्या पारी खेली इजाज ने आज। कट खेला, ड्राइव खेला, पुल खेला, लॉफ्टेड शॉट खेला, स्वीप खेला, बेहतरीन शॉट और रनों की रंगोली सजाते हुए इजाज कुरैशी अपने सर को फख्र से ऊंचा करके डगआउट में लौट रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि बिना तालियों के उनका स्वागत किया जाएगा। एक ऐसी पारी जिसने वाकई में तबीयत खुश कर दी और टीम को अगले राउंड में पहुंचाने का लाइसेंस दिया हो, मानो ऐसी पारी। नया बैठ रहे अमित नाइक। जो 100 हम सोच रहे थे वो 90 हुए, 90 के 85। दैट्स अ गुड कम बैक। 81 फॉर 3, 71 फॉर नो लॉस 3 ओवर में। और आखिरी 3 ओवर में क्या हुआ, जो ब्रह्मपुत्रा नदी बह रही थी अचानक उसमें सूखा पड़ गया। विजय सरकार बंगाल के बॉलिंग का राइजिंग सन, उगता सूरज। इस बार स्क्वायर लगा दिया है, गैप में गया शॉट और ये 4 रन। शॉर्ट और वाइड बॉल थी, बल्ले को तलवार की तरह घुमाते हुए जिम्मी ने वो 4 रन बटोर लिए। 85 पर 3। बिल्कुल इस बाउंड्री के साथ 85 रन 85, यानी कि 2 बाउंड्रीज आई है इस ओवर के अंदर, ये कह सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि पहले 3 ओवर में 71 रन, उसके बाद अगर देखा जाए तो केवल 15 रन जोड़े गए हैं पिछली 15 गेंदों के अंदर। अभी भी 3 गेंदों का खेल शायद से वैसे इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। एक्सेलेंट कमबैक बाय एमयूसीसी संबलपुर। जड़ में आती हुई गेंद हवा में और ये खूबसूरत चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहा है जिमी दरबार, बहुत बढ़िया। ताकतवर जो बल्लेबाज आजकल है, दर्शन बांदेकर, अजीत मोहित है, इसके अलावा जिमी दरबार। 58 रन पर आउट हुए इजाज, 20 गेंदों का सामना किया और जिमी ने जहां इजाज रुके थे वहां से धागा पकड़ लिया, यह बहुत जरूरी है। एक और धीमी गेंद और यहां पर एक और विकेट गिर सकता है, लेकिन क्रीज में पहुंच गए थे और तीसरे अंपायर की मदद। यहां पर मैं समझता हूं रेड डेविल्स नोएडा डिंग डोंग ने भी थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन में लाया है, क्योंकि बची हुई 18 गेंदों के 18 भी बनते तो 89 90 और फिर पिछले 18 गेंदों में कोई चौके छक्के ज्यादा देखने मिले नहीं है। अफजल भाई और धर्मेश भाई मेरे ख्याल से इनिंग ब्रेक में बात करेंगे अपने खिलाड़ियों से। नॉट आउट। मैनेजरों का यही काम है कि टीम के साथ डगआउट में बात करें। और ये सन्नाटेदार सिक्स, कितना दूर, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा नहीं, बिस्सा नहीं, 40, दूर गई गेंद। और फाइनल स्कोर अगर मैं बताऊं 95-96 टू विन, 16 का रिक्वायर्ड रन रेट। और इजाज कुरैशी और जिमी दरबार की पारी की बदौलत आज ये स्कोर संभव हो सका। मेरे ख्याल से अब तक 96 चेज हुआ नहीं है इस टूर्नामेंट में, और अगर आज करना है तो एमयूसीसी संबलपुर उड़ीसा ये टीम कोशिश करेगी। इसको बना डाला तो लाइव जिंगा लाला। मैच समरी आपके सामने रखेंगे नूर मलिक, और खेल की दूसरी पारी की शुरुआत में आपके साथ
जुड़ जाएंगे चंद्रकांत शेट्टी जी और उनके साथ में अजीज बोडियत। धन्यवाद। ये मैच समरी रेड डेविल डिंग डोंग, जहां पर योगेश पेनकर 4 रन बनाकर लौटे। एजाज कुरैशी आज एक इफेक्टिव बल्लेबाजी, 20 गेंदों के अंदर 58 रनों की बेहतरीन पारी। नदीम धनूरी 1 रन बनाकर लौटे और आकाश ने उनका विकेट निकाला था। इस तरह से 95 बने 3 विकेट के नुकसान पर और एक्स्ट्राज आए थे 13 उन 36 गेंदों के अंदर। गेंदबाजी हम देख सकते हैं एमईसीसी उड़ीसा, आकाश ने 2 ओवर किए, 20 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाला। राज सिंह की बात की जाए तो थोड़ा सा महंगा ओवर रहा, 23 रन खर्च हुए। उसके बाद आशिक अली, उनका भी ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, 29 रन खर्च हुए। मंसूर, जिन्होंने आज आईएसपीएल ओवर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी, केवल 3 रन खर्च किए, 1 विकेट निकाला। और ये आप वैगन व्हील देख सकते हैं। और आखिर में विजय सरकार, एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने भी, लेकिन थोड़ी सी पिटाई हुई उस ओवर के अंदर। फिलहाल ये हाईलाइट देख सकते हैं आप, एजाज कुरैशी के वो धनाधीदार सिक्सर्स आप देख सकते हैं, जहां पर आज उन्होंने 16 गेंदों के अंदर एक फास्टेस्ट 50 गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी की। मात्र 16 गेंदों के अंदर 52 रनों की बेहतरीन पारी एजाज कुरैशी ने जो खेली थी, वो फिलहाल आप देख सकते हैं हाइलाइट्स में। ये देख सकते हैं, ये ऑफसाइड के रीजन में एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ये जो सिक्सर लगाया गया था, ये स्ट्रेट खेला था, यानी कि चारों तरफ वहां पर स्ट्रोक्स खेले गए थे एजाज कुरैशी द्वारा। इस बार ये ऑन साइड यानी कि पुल किया था। इस तरह से 7 या 8 सिक्सर, बेहतरीन सिक्सर लगाए गए थे एजाज कुरैशी की बल्लेबाजी में, जहां पर आज ये पहला अर्धशतक हमें देखने को मिला गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 के अंदर। कल केतन मात्रे ने वो बेहतरीन प्रयत्न किया था, 49 पर पहुंचे थे, केवल 1 रन की दूरी थी उनके लिए भी, लेकिन आज वो सपना गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में पहली 50 कौन लगाएगा, वो आज एजाज ने पूरी की इस मैदान पर। तो सीधा चलेंगे प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर द वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। धन्यवाद नूर मलिक जी। आइए अब तीसरे सुपर 6 के मैच का हम टॉस करने जा रहे हैं। एलके स्टार आर्या रिबड़ा के कैप्टन हितेंद्र सिंह जाडेजा और दूसरी तरफ सरपंच 11 मंडाली के कैप्टन अरशुक खान, दोनों टॉस बॉक्स में आ जाएं। सरपंच 11 मंडाली के ओनर है बिस्मिल्लाह भाई और एलके स्टार आर्या रिबड़ा के को ओनर हैं लखन भाई सोनैया और शक्ति भाई। अंकित तिवारी जी से प्रार्थना है टॉस के लिए यहां पे आ जाएं। अरशु खान और हितेंद्र सिंह जाडेजा टॉस के लिए संपर्क करें प्लीज। दोस्तों गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अगले साल ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है। 1 जून से 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जारी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैदान के ऊपर QR कोड अवेलेबल है पोल के पास हर जगह, और SGTC के इंस्टाग्राम पेज पर लिंक भी अवेलेबल है। आप रजिस्टर कर सकते हैं 3 कैटेगरी में, प्लेयर कैटेगरी, गुजरात आइकॉन और इंडिया आइकॉन कैटेगरी में। और आप ऑक्शन में अगर सिलेक्ट होते हैं तो बेस प्राइस प्लेयर की 10,000, गुजरात आइकॉन की 30,000 और ऑल इंडिया आइकॉन की 50,000 रहेगी। अगर आपने 2 साल ये टूर्नामेंट खेला है गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी, तो आपका कोई सिलेक्शन ट्रायल नहीं होगा, आप सीधा ऑक्शन में जा सकते हैं। बाकी लोगों का सिलेक्शन ट्रायल अगस्त महीने के बाद होगा। अगले साल ISPL के बाद ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। आइए दोनों कैप्टन आ जाए प्लीज। हितेंद्र सिंह जाडेजा, आपके ऑपोजिट कैप्टन आ चुके हैं और मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप यहां पे पधारें। हम हार्दिक स्वागत करते हैं लखन भाई सोनैया, शक्ति भाई, बिस्मिल्लाह भाई, सभी का।
96 रनों का पीछा करना है और 96 रनों का पीछा करते वक्त बतौर प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर एक तरफ विशाल यादव, दूसरी तरफ मुंबई का तूफान थॉमस डायस मैदान के ऊपर। और गेंदबाजी के लिए महाराष्ट्र, पूना, पिंपरी चिंचवड से बिलोंग करने वाले एक जबरदस्त गेंदबाज राजेश सोरटे गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। ये क्रिकेट का खेल है। रिजल्ट इस मैच का 2 पड़ाव में लगता है, 2 इनिंग में लगता है। एक इनिंग में किसी भी मैच का रिजल्ट नहीं लगता। और दूसरी पारी शुरू होते हुई मैदान के अंदर इंपैक्ट के रूप में जा चुके हैं भूषण गोले, जो जिमी दरबार के इंपैक्ट के रूप में मैदान के ऊपर जा चुके हैं। मैन फ्रॉम सातारा राजेश सोरटे। क्या जबरदस्त ग्राफिक 70 स्पोर्ट्स के जरिए हम देख रहे हैं। थॉमस डायस जबरदस्त फॉर्म में। पहली गेंद उन्नत होके खेला कवर्स की दिशा में और पहली गेंद पर स्ट्रोक तो काफी अच्छा खेला था, मगर वहां 2 रन पूरे किए। थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद और इस गेंद को कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास। 2 रन अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया थॉमस डाइस की ओर से स्वीपर कवर की दिशा में। इस प्रकार 2 रनों के साथ स्कोर 2 रन। शुरुआती पावर प्ले के 2 और महत्वपूर्ण ओवर रहे गए एमसीसी ओडिशा के लिए और रेड डेविल्स नोएडा के लिए। अगर सर 30-35 भी रन बनते मजा आएगा मैच में। थॉमस डायस और एक बढ़िया स्ट्रोक यहां देखने मिला। बेहतरीन स्ट्रोक, 1 रन तो पूरा करेंगे। दूसरे का प्रयास दायरे के ऊपर से खेलने का प्रयास लगातार दूसरी गेंद पर उन्होंने किया है। भली बात जानते हैं कि ये अगर बड़ा टोटल का पीछा हमें करना है तो हमें पावर प्ले में रन बनाने जरूरी है सर। पावर प्ले में रन भी जरूरी है और पावर प्ले में डॉट गेंद भी कम खेले, ये भी निर्धारित करना पड़ेगा दोनों बड़े बाजू को। आपने जैसे बताया कि अगर 25-30 रन बना लेते तो अच्छी शुरुआत मानी जाएगी एमसीसी ओडिशा की ओर से। राजेश सोरटे बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। विकेटों के दोनों तरफ गेंद को घुमाने में कामयाब भी रहते हैं। पुणे के एक जबरदस्त खरपन मोला खिलाड़ी थॉमस डायस इस बार पाले में किया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार। षटकार, सिक्सर। इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन पारी का। कुल मिलाकर ये पहला ओवर चले और गेंदें हुई है 3 गेंदों के मतलब 300 का स्ट्राइक रेट रहा है बल्लेबाज और यही स्ट्राइक रेट भी चाहिए मैच को जीतने के लिए एमसीसी ओडिशा संबलपुर को। अच्छी शुरुआत थॉमस डायस के जरिए। इस बार वो हो बेहतरीन, सभी दर्शकों ने तालियां बजाई। इस बार क्या स्ट्रोक खेला है कवर्स की दिशा में। 4 चौका। एक्सीडेंट एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, ये दोनों स्ट्रोक खेले। देखिए पिछले 3 स्ट्रोक खेले गए 2-2 करके 4 और उसके बाद में लॉफ्ट स्ट्रोक खेला गया था डीप लॉन्ग ऑन की ओर। प्रकार अब स्कोर जहां पहुंचा है 14 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी और ये सभी रन बनाए जा रहे इनफॉर्म बल्लेबाज थॉमस डायस की ओर से। अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज है थॉमस डायस। यस, बेहतरीन बैटिंग और क्या जबरदस्त शुरुआत की है। 14 रन बने अब तक। अच्छी गेंद चढ़ में किया। इस बार जवाब नहीं था थॉमस के पास, खुद को बचाया इस गेंद पर और अच्छा कमबैक राजेश सोरटे द्वारा। सर किसी स्लोवर गेंदबाजी की बल्लेबाज का स्थान देखा गया, उसके अनुरूप हल्की सी स्लोवर गेंदबाजी की गई राजेश सोरटे की ओर से। उनके बाद आपने बताया बहुत ही लंबा अनुभव रहा है पिछले 10 सालों में पुणे क्रिकेट की ओर से और अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट में। राजेश सोरटे सामने थॉमस। इस बार टाइमिंग नहीं कर पाए और गेंद हवा में। हालांकि शुरुआत जबरदस्त रही मगर उसके बाद राजेश सोरटे ने थॉमस को आउट किया। बेहतरीन बैटिंग हो रही थी मगर यहां गलती कर बैठे थॉमस और पहले विकेट का पतन। सही है, गेंद को पिछली गेंद भी वहां स्लोवर की थी और ये भी हल्का सा स्लोवर या जिस प्रकार से स्ट्रोक खेलना चाहिए था थॉमस डायस को, इस प्रकार स्ट्रोक नहीं खेल पाए। टॉस टाइम ओके। धन्यवाद कॉम्बॉक्स। तो मेरे एक तरफ है राज पासवान, सरपंच 11 मंडाली, बिस्मिल्लाह भाई की टीम की नुमाइंदगी करते हुए एज ए कैप्टन, और एक तरफ हितेंद्र सिंह जाडेजा, एलके स्टार, आर रिबड़ा, लखन भाई सोनैया और शक्ति भाई की टीम के ये सूत्रधार हैं। और मेरे साथ है अंकित तिवारी जी, एक ऐसी शख्सियत जिसने सपना देखा कि सूरत में बड़ा क्रिकेट आए, मेरे इंडिया के क्रिकेटर आए, मेरा सूरत क्रिकेट में आगे बढ़े। वाकई में अंकित भाई आपकी खूबसूरत सोच को मैं सलाम करता हूं और अगले साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके हाथों टॉस किया जाएगा। फुल टॉस, लेकिन कॉल है GCT। हितू भाई टॉस जीत के क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग।
थैंक यू सो मच। हमारे पास समय कम है, सीधा कॉम्बॉक्स चलेंगे। एलके स्टार आर्या रिबड़ा ये बॉलिंग करेगी और उनके सामने बैटिंग करेगी सरपंच 11 मंडाली। ओवर टू यू चंदू शेट्टे एंड अजीज बोडियत। धन्यवाद। पहला विकेट आ चुका है। नए बैटर मैदान के ऊपर जॉन्टी सरकार, गेंदबाजी के लिए रोहित शर्मा। और यहां पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने मिला मगर वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन से स्कोर आगे। बिहार के छपरा से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाजी कर लेते हैं और यहां 1 रन से स्कोर आगे। मेरे साथ अजीज बोडिया सर, जो वॉइस ऑफ गुजरात के नाम से भी जाने जाते हैं और पिछले 30 से ज्यादा साल कमेंट्री का तजुर्बा है और बहुत कुछ सीखने मिलता है जब सर के साथ हम भी कमेंट्री कर लेते हैं। जॉन्टी सरकार और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर विशाल, मगर सामने गेंदबाज, गेंदबाजी के लिए रोहित शर्मा। ये गेंदबाजी की रोहित शर्मा है। गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी रोहित पहला मैच खेल रहे, जुड़ चुके हैं इस मैच में। इस बार कवर क्षेत्र में खेला और दायरे के ऊपर से खेला। एक बेहतरीन स्ट्रोक वहां देखने मिला मगर गेंद को रोकने का प्रयास वहां कामयाब है। एजाज कुरैशी वहां पहुंच चुके थे। 2 रन मिलेंगे। इस साइड आउट स्ट्रोक खेला गया इस बार स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर। इस आप 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, जबकि प्रति ओवर 15 रन चाहिए इस मैच को जीतने। जो रिक्वायर्ड रन रेट था 95 रनों के जवाब में। कुछ भी हो सकता है इधर। ऑफ स्टंप के बाहर किए गेंद, थोड़ी सी हल्की सी टर्न भी हुई और उसी के कारण टाइमिंग ने खेलना चाहते थे कवर पॉइंट की दिशा में सर। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश। शॉर्ट गली है, शॉर्ट बैकफुट गली है, पॉइंट है, एक्स्ट्रा कवर है। मिड ऑफ के स्थान के ऊपर एक फील्डर, शॉर्ट लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। रोहित की ये गेंद, उसे खेला तो है मिड विकेट की दिशा में मगर वहां फील्डर मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी, टाइमिंग नहीं हो रहा है। जिस तरह से पहले ओवर में शुरुआत की थी, ये रोहित के पास विकेटों के दोनों तरफ गेंद घुमाने की क्षमता है और टप्पा परिवर्तन भी काफी बढ़िया कर लेते हैं सर। उसी के कारण अब तक तो टाइमिंग नहीं हुआ मगर गेंदबाज कितना भी बड़ा हो, कितना भी वेरिएशन उसके पास हो, मगर आपको तो रन तो बनानी ही है। क्रिकेट का खेल है। इस बार बड़ा हिट यहां देखने मिला और प्रयास तो जरूर किया गया था। फील्डर भूषण गोले ने कामयाब नहीं रहे मगर दर्शक थे पीछे, उन्होंने सिक्सर में कैच पकड़ा है और दर्शक के लिए एक 70-70 स्पोर्ट्स का टी शर्ट भी जरूर मिलेगा। यहां मैच देखने आओ, आपको अगर दर्शक यहां कैच पकड़ते हैं तो आपके लिए 70-70 स्पोर्ट्स का एक टी शर्ट है। और कुछ सवाल भी आपको आज शाम में पूछे जाएंगे और उसका भी आपने अच्छे ठीक तरह से जवाब दिए तो आपके लिए भी बहुत सारे टी शर्ट देने वाले। आज आखिरी देने मजा आएगा। चलो भीमराड, इस बार कवर के क्षेत्र में दायरे के ऊपर से खेलने का प्रयास, कैच पकड़ने का प्रयास था वहां जारी था, कैच नहीं बन सका मगर दूसरे रन का प्रयास वहां पूरा किया है दोनों बैटर ने और 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जबकि इस पारी का दूसरा ओवर खत्म हो चुका है। 26 रन बने सर। सही शुरुआत है। देखिए जहां आपने बताया कि 96 का चेस कर रही है और पहले 2 ओवर में 26 रन बना 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में 14, दूसरी ओवर में 12 रन, 26, 24 गेंदों के ऊपर अब 70 रन चाहिए। स्पीडोमीटर बताया जा रहा है 978, 174। पिछले 3 दरों में चंदू सेठे सर 9,58,000 ने इस मैच को देखा। डे 1, डे 2, डे 3 यूट्यूब 70 लाइन के ऊपर उन सभी लाइव व्यूवर्स का हार्दिक आभार जो भारत से देख रहे हैं और भारत के बाहर की जो 192 कंट्री, 192 कंट्री, उन सभी लाइव व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत 70 यूट्यूब चैनल की ओर से। यमसीसी ओडिशा, रिकेन मोहंती साहब और अंजू अनवी मैम, इनकी टीम, और दूसरी तरफ रेड डेविल्स डिंगडोंग। रेड डेविल्स पिछले साल यह चैंपियन भी रही थी। अर्पित चतुर्वेदी साहब इनकी ये टीम है और अर्पित साहब कुछ काम के कारण यहाँ नहीं आ सके मगर इस मैच का आनंद इस वक्त जरूर ले रहे। अर्पित भाई आपका भी स्वागत। गेंदबाजी के लिए विशाल रॉय, जिन्हें बाउंसर के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली की एक नई स्पीड गन। गेंदबाजी के लिए विशाल, रफ्तार जिनकी पहचान है मगर सामने उतने ही बड़े बल्लेबाज। ओहो हो, बाउंसर नाम है और आते ही पहली गेंद पर बाउंसर भी किया।
रफ्तार के साथ वो भी। जिस प्रकार से जो अनुमान किया था उस अनुमान से थोड़ी गेंद उछल गई वहां पे, और ये एंगल के साथ ऑफ ब्रेक किया जा रहा है। मतलब आप क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं और स्टंप के कितने नजदीक से गेंद, ये बहुत ही निर्णायक रहता है गेंदबाजों के लिए। मगर यहाँ अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ। विशाल और जॉन्टी रन बनाने होंगे, एक बड़ा लक्ष्य है सामने। मगर काबिल रखती है ये टीम एमयूसीसी, ये भी एक बड़ी टीम है। और हमारे भारतीय टेनिस क्रिकेट में जितने भी हमारे ओनर्स हैं उनके भी हम सराहना करेंगे। इस बार कवर्स के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, पॉइंट के खिलाड़ी पीछे आते हुए और पकड़ा गया है कैच, विकेट का पतन। सुरावे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, बल्लेबाज की ओर से शॉट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के हाथ में सीधा कैच चला गया। इस प्रकार ये लगने वाला महत्वपूर्ण विकेट है एमसीसी ओडिशा 11 को। स्कोर है 27 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर आए बल्लेबाज बंटी पटेल। यस, बंटी पटेल मैदान के ऊपर आ चुके हैं और काफी मात्रा में दर्शक जिन्हें देखने के लिए आते हैं और बहुत सारा दूर दूर से ये बंटी को देखने के लिए आते हैं दर्शक। आज भी काफी मात्रा में दर्शक आ चुके हैं। देखना होगा गुजरात की ये खुशबू यानी बंटी पटेल। गुजरात ही नहीं, पूरे भारत में छाए हुए बंटी पटेल। उनके बैटिंग के लिए, उनके फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं ये बंटी। मेगा स्टार है गुजरात के, मैदान के ऊपर आ चुके हैं बंटी पटेल। हर एक इनिंग में देखिए, पहले मैच में 14 रन बनाए थे एलके स्टार के खिलाफ, दूसरे मैच में 6, तीसरे मैच में 13 और अब देखना होगा इस मैच में कितना रन बनाएंगे। बहुत अच्छे ग्राफिक्स, हर एक खिलाड़ी के ग्राफिक्स, कितना एवरेज है, कितने 4 मैच में 33 रन एवरेज, 16.50 और स्ट्राइक रेट 235.71, बेस्ट 14। वाह, बहुत ही बढ़िया। 70 स्पोर्ट्स के भी हम सराहना करना चाहेंगे। ओहो हो, आते ही अब तक बाउंसर कर रहे थे, अब जड़ में किया। और ऐसा कुछ नहीं है, नाम बाउंसर है तो आप यॉर्कर भी कर सकते हैं, और अब यॉर्कर किया। इन स्विंग रहा, ये आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया सीरी मिडॉन के सन के ऊपर। तब तक 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ एमसीसी संबलपुर ओडिशा 11 का 28। अब बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे, तब आप 95 और 96 के आसपास पहुंच जाएगी टीम एमसीसी ओडिशा 11, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते जा रहा है चंदू सर। यस, रन बनाने होंगे और उसके लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। जॉन्टी सरकार वेस्ट बंगाल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और आज नहीं तो बहुत सालों से ये जॉन्टी सरकार को हम देख रहे हैं। विशाल, बाउंसर का बाउंसर और उछाल थोड़ी सी ज्यादा देखने मिली और नो बॉल। अभी भी मौका है, ये मैच खत्म नहीं हुआ। हमने देखा है क्रिकेट के खेल में, कल हमने एक ओवर में देखा 31 रन बनते हुए, एक ओवर में 31 रन। जिस तरह से बैटिंग की थी लोकेश चौहान ने यहाँ बैटिंग की थी। और दिन का क्रिकेट, रात का क्रिकेट थोड़ा सा फर्क होता है सर। दिन में रन रात के मुकाबले थोड़े से ज्यादा बनते हैं, हवाएं भी तेजी से बहती रहती है इस ग्राउंड पर, उसी के कारण रन थोड़े से ज्यादा भी बनते हैं। मगर यहाँ प्रयास करना चाहिए। फ्री हिट की ये गेंद, जॉन्टी सरकार फ्री हिट की गेंद पर हल्ला तो बोला है, मगर देखना होगा। 1 रन पूरा करेंगे, फ्री हिट के कारण बच गए और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रनों पर बंटी पटेल। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जॉन्टी सरकार, 30 रन बने। अभी भी 66 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 20 गेंदे शेष है और 66 बनाने हैं, मतलब 20 में से 11 6 मारने हैं आपको, अगर 6 की भाषा बोली जाए तो। अजय सर, फिर एक बार विशाल रॉय, बंटी पटेल थोड़ा सा आगे किया था इस गेंद को, रफ्तार इस स्ट्रोक पे बहुत ही बेहतरीन, मिड विकेट की दिशा में बंटी के बैट से आता हुआ ये चौका। सूरज, इस बार स्ट्रोक फ्लिक किया गया था, बल्लेबाज बंटी पटेल की ओर से गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। ये मैच में आने वाला चौका और बहुत ही कॉन्फिडेंस भरा, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक खेला गया बंटी की ओर से। जब तक बंटी है तब तक ये मैच पॉसिबल भी और, लेकिन बंटी को ये भी चाहिए ना सर, जो रिक्वायर्ड रन है, जो स्ट्राइक रेट चाहिए एमसीसी को जिताने के लिए, वो स्ट्राइक रेट के साथ खेलना भी पड़ेगा बल्लेबाज को। यस, ये मैच भी बन सकता है सर। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ खेलना है, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी है, ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं। बंटी पटेल
इस बार बंटी पीछे खेला इस गेंद को और यहां फंस गए बंटी। उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, हुक करना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर पाए और बाउंसर ने अपने बाउंसर से विकेट हासिल किया। विकेट इस बार हुक करने की कोशिश लेकिन गेंद गई वहां पे शॉर्ट फाइन लेके फील्डर के हाथ में। महत्वपूर्ण गेंदबाजी सौंपी गई थी वहां पे योगेश पेनकर की ओर से। स्कोर है 34 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अजीत मोहित अब आए हैं बल्लेबाज की ओर से। नाईगांव दादर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। तीन इनिंग 2 रन, 1 का एवरेज, 50 का स्ट्राइक रेट, बेस 2 रन। यामीन पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कल भी कैच पकड़ा था, आज भी 6 में कैच पकड़ा, कल भी टी शर्ट जीता था, आज भी टी शर्ट जीता है। शायद शाम में वापस एक बार टी शर्ट जीतेंगे। कोई भी दर्शक अगर 6 में कैच लेता है तो उसके लिए 70-70 स्पोर्ट्स की एक ब्रांडेड टी शर्ट दी जाएगी। और हमारे कमेंटेटर्स भाई भी आपके पास आने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, सही जवाब आप देंगे तो आपके लिए भी टी शर्ट जीतने का मौका है। कल भी बहुत सारे दर्शकों ने टी शर्ट जीते। अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ, अभी भी 18 गेंदें शेष है और इस मैच को जीतने के लिए रनों की आवश्यकता है 62 ISPL ओवर, यानी गेम चेंजर ओवर। यस, सरपंच 11 मंडाली के सरपंच साहब आपका भी स्वागत है। टेप बॉल के लिए ISPL ओवर के लिए यहां रजत मुंडे आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में ढकेला, 1 रन पूरा किया, 1 रन से स्कोर आगे। अभी भी 65 बनाने हैं, 17 गेंदे शेष है। अजीत मोहिते मुंबई के एक धाकड़ बैटर, मैच विनर खिलाड़ी, और पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो अजीत मोहिते का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में बड़े टूर्नामेंट का हिस्सा अजीत मोहिते हो चुके हैं। उसका कारण है उनकी बैटिंग। अच्छी गेंद हल्के हाथों से पॉइंट की तरफ धकेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट का भी प्रयास हुआ था मगर 1 ही रन। सुरक्षित पहुंच चुके थे क्रीज में वहां पे बल्लेबाज। देखिए पहले 3 ओवर की अगर कंपैरिजन या तुलना सब स्थिति देखी जाए तो वहां स्कोर था योगेश पेनकर की टीम का 70। उन्होंने यहाँ थोड़े पिछड़ कर पारियां खेल रही है MSCC ओडिशा 11। पहले पारी में एजाज कुरैशी नाम की एक आंधी आई थी। ओहो, उठाकर खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। अच्छी गेंद, गेम चेंजर ओवर, ISPL ओवर इस वक्त चलता हुआ। रजत की ये गेंद हवा में लहराती हुई अंदर आई और 2 पैरों के बीच में से निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। रजत मुंडे इस साल बेस्ट बैटर भी रहे थे ISPL में। इस बार भी वही प्रयास, सफल होकर थोड़ा सा बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। सर, सिंगल डबल से अभी काम चलेगा आपको लगता है? सिंगल बड़ी अड़ी लगानी पड़ेगी, चौके छक्के डील हो गए तब तक अगर ये 95-96 के आसपास पहुंच जाएगी टीम। अभी तक कप्तानी की जा रही है योगेश पेनकर की ओर से। सीनियर मेंबर से एजाज कुरैशी एंड योगेश पेनकर। अजीत मोहिते इस बार अच्छा स्ट्रोक अजीत मोहिते का, गैप में खेला है, थर्ड मैन की दिशा में रेस लगी है वहां फील्डर और बॉल में जीती है फील्डर ने। एजाज कुरैशी थे, तब तक 2 रन पूरे किए। प्रदीप पाटिल ने हालांकि कल रिवर्स के जरिए एक सिक्सर मारा था इस ISPL बॉल पर। आकाश तारेकर को भी हमने 6 मारते हुए देखा। शायद कल जॉन्टी ने भी एक प्रयास किया था। तो ऐसा नहीं कि यहाँ रन नहीं बन रहे, रन भी बन रहे हैं। आपको वो टाइमिंग आना चाहिए इस गेंद पर। 39 रन बने चौथा ओवर प्रगति पर। भारतीय टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे, जिन सितारों को आप इंस्टा पर फॉलो करते हैं, यूट्यूब पर जिनके मैच देखते हैं, फेसबुक पर जिनके फ्रेंड हैं, उनको देखने का मौका और उनके साथ सेल्फी लेने का मौका भी आपको आज मिलने वाला है। तो चलो बिमराड, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला, फुल टॉस गेंद थी ऑन साइड की दिशा में, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। देखते देखते यहाँ 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 4 ओवर के बाद 40 रन।
4 ओवर में 40 रन बनाए गए, 96 रनों का टारगेट दिया जाए, मतलब पहले 4 ओवर में हावी रही है वहां पे टीम। अच्छा आयोजन नियोजन किया जा रहा है अंकित तिवारी सर की ओर से। इजाज कुरैशी 20 गेंदों में 58 रन बनाए गए, 290 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 7 सिक्सर और 3 चौके लगाए गए। ओके, थैंक यू कॉम्बॉक्स। दोस्तों हमारे बीच मौजूद है एक दर्शक जिन्होंने कल भी एक कैच किया था एक हाथ से। यहाँ पर गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में जो भी दर्शक कैच करता है उसके लिए एक सुंदर 70-70 स्पोर्ट्स की टी शर्ट है। तो हमारे साथ मौजूद है एक दर्शक। सर क्या नाम है आपका? यामीन पटेल, यामीन पटेल सर, कहाँ से हो? रांदेर। रांदेर की ये दर्शक है, कैच किया था, उनके लिए एक खूबसूरत टी शर्ट हार्दी मैम के हाथों से दी जा रही है। यामीन क्रिकेट खेलते हैं, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि कैच अच्छा किया। तो सीजन 3 के बारे में आपको पता है, तो क्या रजिस्ट्रेशन किया है या करना चाहेंगे? मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मौका मिलेगा ऑक्शन में आने का, पहले ट्रायल्स। ऑल द बेस्ट यामीन। चलते सीधा कॉम्बॉक्स पे जहां पर जुड़े हैं चंद्रकांत सेठी सर एंड अजीज बुढ़िया सर। बैक टू कॉम्बॉक्स, थैंक यू। राजेश सोटे आप गेंदबाजी के ऊपर, ये भी बहुत ही सीनियर गेंदबाज है, मतलब एजाज कुरैशी, योगेश पेनकर और राजेश सोटे, ये कि हम उम्र के माने जाते हैं डिंगडोंग पुणे के लिए। स्कोर 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, वहां से खेलने का प्रयास था अजीत का कवर्स की दिशा में, मगर बल्ले का किनारा, गेंद पीछे गई थर्ड मैन की दिशा में। 4 रनों के लिए रन आना जरूरी है यहां से, ये क्रिकेट का खेल है, कमबैक हो सकता है। अजीत मोहिते इस बार भी स्ट्रोक तो तगड़ा खेला है, कवर्स के क्षेत्र में खेला इस बार, और गेंद को रुकाने का प्रयास, काफी बेहतरीन प्रयास हुआ था, मगर जब तक गेंद रुके 2 रन पूरे किए सर, कोशिश जारी है। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। पारी का ये 5वां ओवर, ये पेनल्टीमेट ओवर में राजेश, एक बहुत ही सीनियर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है योगेश पेनकर की ओर से। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड खड़ा किया जा रहा है योगेश पेनकर की ओर से, और इस बार स्ट्रेट ड्राइव खूबसूरत कॉलर फॉलो थ्रू में फील्ड किया गया वहां पे। अभी तक का सबसे बेस्ट एफर्ट रहा है गेंदबाज राजेश सोटे की ओर से। पिछले 12-15 साल से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट में आपको बेसिक के ऊपर भी जाना है कि आप कितनी फिजिकल लेवल के ऊपर है, ये चंदू सर ने कई बार बताया गया है। और आजकल तो अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट बहुत सीमाओं के ऊपर जा पहुंचा है, व्यावसायिक क्रिकेट हो चुका है टेनिस बॉल क्रिकेट। राजेश शॉट एक बहुत ही सीनियर गेंदबाज है, पिछले 15 साल दिए उन्होंने मुंबई क्रिकेट के लिए और अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। उंगलियों में चोट जरूर आई है वहां पे, पूछा जा रहा है सुशांत मांजरेकर सर की ओर से। स्पेलिंग अंपायर्स में कल्याणी घोड़पुरे सर में सीनियर अंपायर्स। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, और गेंद चली गई वहां पे डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, अब स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है, 95 का टारगेट। शुरुआत में जैसे चंदू भाई ने बताया कि जो मतलब शुरुआती ओवर में 30 रन आने चाहिए थे, वहां केवल 26 रन बना पाई थी टीम एमएससीसी ओडिशा 11, वहां 30-35 रन चाहिए थे। ये ब्लॉक होल डाली हुई गेंद, ये डॉट गेंद के साथ महत्वपूर्ण गेंदबाजी कर रहे हैं राजेश सोटे। राजेश सोटे के ऊपर लगातार विश्वास रखा जा रहा है योगेश पेनकर की ओर से। काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है पिछले ये पूरे सीजन में। इस टीम की कामयाबी के पीछे राजेश सोटे ये नाम भी है। इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया वहां पे, जब तक गेंद को फील किया जाए। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे स्वीप और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से, रन नहीं लिया जा रहा है अजीत की ओर से। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है यस ये है 70-70 स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर मीटर। काफी सारा सहयोग गुजरात के अंदर भी हमें हर बार मिला है, और आज भी सभी से निवेदन करता हूँ, विनती करना चाहूंगा, अगर आप 70-70 स्पोर्ट्स पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिशन 1 मिलियंस की तरफ जाती हुई 70-70 स्पोर्ट्स की ये टीम, काफी बढ़िया प्रदर्शन। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 50 रन बने हैं 10 के औसत से, मगर अभी भी आखिरी 1 ओवर में 46 रन बनाने शेष है। पिछले 10 साल और 16 मैचेस लगातार किए गए। चंदू सेठे सर आपकी ओर से बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया एज ए कमेंटेटर्स इन ऑल इंडिया क्रिकेट। प्रिंस वर्मा आया भाई, इस बार अपर कट स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, एक टप्पा और दूसरे टप्पे के ऊपर फील किया जाए डीप पॉइंट के फील्डर की ओर से।
क्या प्रतिभा छोड़ी जा रही है गेंदबाज की ओर से कि युवा गेंदबाज है। मैंने कई युवा भी देखे जैसे आपने बताया चंदू सर, जिसमें आर्यन भोईर है, रोहन खरात है, ये है। इन्होंने एक अच्छी बिहार का क्रिकेट भी अब बहुत ऊंचे जा रहा है, टेनिस बॉल क्रिकेट। हर एक राज्य में अच्छा क्रिकेट हो रहा है सर अभी। अच्छी गेंदबाजी और वो जमाना नहीं रहा कि एक ही स्टेट से, एक ही डिस्ट्रिक्ट से खिलाड़ी आते थे, उनका प्रदर्शन होता था। मगर अभी कैसा हुआ है, एक टेनिस क्रिकेट ग्लोबल होने के कारण हर एक राज्य से खिलाड़ी, टीम ओनर भी अपने टीम में शामिल करता है, अपनी टीम बेस्ट करने की कोशिश होती है और उससे अब इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास कामयाब रहा, 4 रन। और लगभग ये मैच खत्म हो चुका है। पहले पारी में एजाज कुरैशी को हमने देखा, क्या बैटिंग की है, जबरदस्त एजाज कुरैशी यहाँ देखने मिले। 7 छक्के जड़े थे पहली पारी में। इसके बाद का मुकाबला भी जबरदस्त होगा, 2 बड़ी टीमें सामने आने वाली है। उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, फायदा उठाया, अपर कट किया है यहाँ जॉन्टी ने और एक चौका। अच्छी बात, देखिए अपर का स्ट्रोक खेला गया, जैसे आपने जिक्र किया 2021 से पहले गुजरात और महाराष्ट्र में क्रिकेट ज़्यादातर खेली जाती थी, लेकिन 2021 के बाद आपने जैसे बताया विविध राज्यों के जो गेंदबाज और बल्लेबाज रही, उनकी बोलबाजा रही है। और जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी, उनको जो पैकर्स है वो शामिल करते हैं टीम के लिए, अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए। ये आसान कैच हो जाएगा, योग स्पेन करने के नीचे गए फाइन लेग क्षेत्र में और आसान कैच उनके लिए लगने वाले महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान है। स्कोर है 58। पारी का कुल मिलाकर ये छठा और आखिरी ओवर चला है। प्रिंस वर्मा गेंदबाजी करते हुए। इसके बाद का मैच जैसे आपने बताया 2 बहुत बड़ी टीमों के बीच खेला जा रहा है। सरपंच मंडली वर्सेस एलकेसर आर्या रिबड़ा के बीच। मजा आएगा उस मैच को देखने के लिए। एलकेसर आर्या रिबड़ा ने भी काफी अच्छी टीम बनाई है और हर एक टूर्नामेंट में, भारत में जब बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है किसी भी राज्य में, तो ये टीमें और ये प्लेयर रहते हैं। और दूसरी तरफ कहना चाहूंगा सरपंच 11 मंडाली, शायद ये नई टीम है मगर प्लेयर अच्छे बनाए, गेंदबाज इस टीम के काफी जबरदस्त है और उसी के कारण ये ऐसी टीम सामने आई है सरपंच 11 मंडाली, जिस पर भी सभी की नजरें है। तो इसके बाद का मुकाबला जरूर जबरदस्त होगा। शक्ति भाई जाडेजा, लखन भैया सोनैया, इनकी टीम एक तरफ और सरपंच साहब की टीम एक तरफ। मजा आने वाला है। और एक बड़ी मात्रा से यहां टीम जीतकर टॉप 3 में दाखिल हो चुकी है। बेहतरीन प्रदर्शन रेड डेविल्स डिंग डोंग, अर्पित चतुर्वेदी एंड कंपनी यहां जीत हासिल करके टॉप 3 में दाखिल हो चुकी है। और इस मैच में नो डाउट मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा वन एंड ओनली एजाज कुरैशी। 58 रन सिर्फ 20 गेंदों पर। अभिनंदन रेड डेविल्स नोएडा, डिंग डोंग, अर्पित चतुर्वेदी जी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है एजाज कुरैशी, जिन्होंने पहला अर्धशतक लगाया। 58 रन जो उन्होंने बनाए, इसके लिए उन्हें नवाजा जाएगा मैन ऑफ द मैच से। दोस्तों इस वक्त हम गांधी मैदान भीमराव